Best attitude towards accounting with Pioneer. आनंद मंगल। कैसे हैं बच्चा लोग? आप मजा में? चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर अपन विस्तृत डिटेल में चर्चा कर रहे थे। अपन ने एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में बात करा। नंबर 2 अपन एरर ऑफ ओमिशन पे थे। एरर ऑफ ओमिशन में अपन ने कंप्लीटली एरर ऑफ ओमिशन के ऊपर पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था। उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करी थी, है ना। आज अपन उसके आगे बढ़ते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, पैटर्न फुल्ली कंसेप्चुअल अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लिंक शेयर अपने फ्रेंड्स को जरूर करें, ठीक है। अगर आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर मैंने लास्ट 2 वीडियो बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देखें। आपको आगे की चीजें बड़ी स्मूथ लगेगी, बड़े आनंद के साथ समझ में आएगी, बराबर है ना। चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं एरर ऑफ ओमिशन के ऊपर। कंप्लीटली एरर ऑफ ओमिशन हल्का सा कर। एरर ऑफ ओमिशन के ऊपर अपन ने कंप्लीटली एरर ऑफ ओमिशन के ऊपर डिस्कस करा था। अब अपन नंबर 2 पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन, मतलब कछु हो गया और कुछ बाकी रह गया, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बराबर है। तो हमारे यहाँ पे हमसे कुछ भूल हो गई, हम चूक गए। तो क्या चूक गए? तो थोड़ा कुछ कर दिया और थोड़ा कुछ चूक गए। कंप्लीटली एरर ऑफ ओमिशन में हमने ट्रांजैक्शन को बेसिकली प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा था, इस पे अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन। थोड़ा कुछ कर दिया है और थोड़ा कुछ बाकी रह गया। तो भैया क्या कर दिया और क्या बाकी रह गया? तो क्या हमने प्राइमरी बुक में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, तो बहुत बढ़िया बात है, खुशी की बात है। फिर तो क्या हमने उस ट्रांजैक्शन को प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन सेकेंडरी बुक में, लेजर बुक में उसकी पोस्टिंग नहीं करी और वो टू साइडेड कंप्लीटली उस एंट्री की लेजर पोस्टिंग नहीं करी। यह ऐसा हो सकता है कि हमने प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड कर दिया है और लेजर पोस्टिंग भी एक अकाउंट में कर दी है और एक अकाउंट में छूट गई है। एरर ऑफ पोस्टिंग वन साइडेड। तो प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड हो गया ट्रांजैक्शन, लेकिन सेकेंडरी बुक में रिलेटेड दोनों साइड हमने पोस्टिंग नहीं करी है, या हमने एक अकाउंट में पोस्टिंग कर दी और एक अकाउंट में पोस्टिंग करना रह गई, बराबर है। तो अपन पहले इस पे 2 सेकंड बात करते हैं। एरर ऑफ पोस्टिंग टू साइडेड। कोई ट्रांजैक्शन हमने प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड कर लिया है और उस ट्रांजैक्शन को हमने सेकेंडरी बुक में, लेजर में, रिलेटेड अकाउंट्स में पोस्टिंग नहीं करी है। तो अब इसमें आप अपने को बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधी बात है, प्राइमरी बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया तो बस खाली अब पोस्टिंग कर दो और कुछ नहीं करना, मतलब कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी प्राइमरी बुक में हमने एंट्री कर दी थी, लेकिन सेकेंडरी बुक में उस एंट्री की लेजर पोस्टिंग टू साइडेड बाकी है। तो केवल आज की डेट में हमको उसकी फुल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करना है और कुछ नहीं करना है, बराबर है। गुड्स परचेज भी एंट्री हो गई थी, परचेज अकाउंट ईयर टू क्रेडिटर्स, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसकी पोस्टिंग नहीं हुई है। तो अब कर देते हैं परचेज अकाउंट के डेबिट में टू क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेज, दैट्स ऑल, सिंपल सा बात, क्लियर। तो अपन इसमें नंबर 1 बात करते हैं एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन में टू साइडेड, एरर ऑफ पोस्टिंग टू साइडेड। प्राइमरी बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन सेकेंडरी बुक में उसकी लेजर पोस्टिंग नहीं हुई है। मतलब जनरल में तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, लेजर में ना तो डेबिट के किसी अकाउंट में पोस्टिंग हुई है, ना क्रेडिट के किसी अकाउंट में पोस्टिंग हुई है, टू साइडेड पोस्टिंग नहीं हुई है, बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, तो इस एंट्री की आज की डेट में लेजर पोस्टिंग कर देंगे। चूंकि वो फिगर लेजर के दोनों साइड नहीं गया था,
तो यहां पे भी इस एरर में भी ट्रायल बैलेंस एग्री होगा, मैच होगा, टैली होगा। तो अभी तक अपन ने 3 एरर्स के बारे में बात करी है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ट्रायल बैलेंस एग्री होगा। कंप्लीटली एरर ऑफ ओमिशन, ट्रायल बैलेंस एग्री होगा। पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन, टू साइडेड, यहां पे भी ट्रायल बैलेंस एग्री होगा। अभी तक ऐसा कोई पॉइंट हमारे सामने नहीं आया है जिसमें ट्रायल बैलेंस डिसएग्री होगा। अभी तक की सारी बातें में ट्रायल बैलेंस एग्री हुआ है और यहां पे भी हो रहा है, बराबर है। अब अपन बात करेंगे पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन में वन साइडेड, मतलब कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, हमने उस ट्रांजैक्शन को प्राइमरी बुक में, जनरल में रिकॉर्ड कर लिया है और उसकी लेजर पोस्टिंग भी करने लग गए थे। सपोज करो ट्रांजैक्शन था गुड्स परचेज फॉर क्रेडिट, एंट्री थी परचेज अकाउंट या टू क्रेडिटर्स। अब इस एंट्री की मैं पोस्टिंग कर ही रहा था तो मैंने परचेज अकाउंट के डेबिट में टू क्रेडिटर्स पोस्टिंग कर दी। अब चूंकि अपनी दुकान नीचे है और मकान ऊपर है, घर वाली का कॉल आ गया, चाय बन गई है, जल्दी आ जाओ। तो अपन जल्दी से चाय पीने पहुंच गए और ऐसा ध्यान रहा घर वाली के पास गए थे आगे, तो क्या पोस्टिंग तो हो गई है, जबकि एक्चुअल पोजीशन ये थी कि मैंने परचेस अकाउंट के डेबिट में टू क्रेडिटर्स करके पोस्टिंग कर दी थी, लेकिन क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करना बाकी रह गई है। तो प्राइमरी बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया, सेकेंडरी बुक में एक लेजर में पोस्टिंग हो गई है, अनदर लेजर में पोस्टिंग होना रह गई है। तो एक साइड फिगर रिकॉर्ड हो गया और दूसरी साइड फिगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो अब यहां तो पक्की बात है कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, एग्री नहीं होगा, ठीक है। तो वन साइडेड पोस्टिंग की एरर है, तो 100% ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ होगा, और ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ होगा तो हमने एक अकाउंट ओपन करा होगा जिसको अपन ने नाम दिया होगा सस्पेंस अकाउंट, कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है तो जो डिफरेंस आ रहा है सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। और अब जितनी भी एरर रेक्टिफाई जब ओपन करेंगे तो वो जो अकाउंट है रिलेटेड अकाउंट जिसमें लेजर पोस्टिंग नहीं हुई थी उस अकाउंट को डेबिट करना हो तो डेबिट कर दो, अपोजिट साइड तो कहना सस्पेंस, यही तो सस्पेंस है। और यदि क्रेडिट करना है तो उस अकाउंट को क्रेडिट कर दो, तो डेबिट में क्या करेंगे तो कहना यही तो सस्पेंस है। मतलब 100% वन साइडेड पोस्टिंग की एरर में एक साइड सस्पेंस अकाउंट जरूर आएगा, क्योंकि हमने जब ट्रायल बैलेंस की टोटल लगाई थी, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ था, ट्रायल बैलेंस डिसएग्री था, तो डिफरेंस वाले फिगर को हमने सस्पेंस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया था। अब जब भी इस एरर को रेक्टिफाई करेंगे तो एक साइड सस्पेंस जरूर आएगा आएगा आएगा, बराबर है। चलो करते हैं स्टार्ट। ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच, ओपन अ सस्पेंस अकाउंट, तो यहां अपन सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। और जब भी कोई अब एरर आएगी तो वो एरर को जब भी रेक्टिफाई करेंगे तो एक साइड सस्पेंस अकाउंट जरूर आएगा, बराबर है। तो वन साइडेड, एक बार रिपीट कर रहा हूं फटाक से, वन साइडेड एरर ऑफ ओमिशन पोस्टिंग की यदि है तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ होगा तो हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया होगा। और जब भी इस एरर को रेक्टिफाई करेंगे तो एक साइड सस्पेंस 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 आएगा आएगा आएगा, बराबर। चलो एक पॉइंट आपके सामने आ रहा है, अपन इसको रीड करते हैं। गुड्स परचेज वर ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन परचेज अकाउंट, ओमिटेड टू रिकॉर्ड नहीं लिखा है, आप शब्दों पे गौर करना, गौर फरमाइएगा। ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन परचेज अकाउंट मतलब वो आपसे इंटेंशनली कहना चाह रहा है कि भैया मैंने परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा है, मैंने एंट्री नहीं करी, ऐसा नहीं बोला, बट नॉट एंटर्ड इन एनीवेयर नहीं बोला है, बट नॉट एंटर्ड इन परचेज अकाउंट, ठीक है। तो गुड्स परचेज करा तो परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, तो परचेज अकाउंट जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट होता है डेबिट, तो क्या नाम नहीं करा है तो परचेज अकाउंट को आज डेबिट कर देते हैं। जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट दिया, बराबर है। तो क्रेडिट किसको करें,
तो कहना यही तो सस्पेंस है, टू सस्पेंस अकाउंट, बराबर। चल, गुड्स परचेज वेयर ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन क्रेडिटर्स अकाउंट। तो जब भी अपन गुड्स परचेज करते हैं तो एंट्री होगी क्रेडिट परचेज की, परचेज अकाउंट या टू क्रेडिटर्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कि केस से रिलेटेड एरर नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, ऐसा अपन मान के चलते हैं, है ना। तो गुड्स परचेज करा तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट या टू क्रेडिटर्स। अब वो कह रहा है कि क्रेडिटर्स अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई है, एंट्री नहीं हुई है, तो आप क्रेडिटर्स अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट के क्रेडिट। तो भैया क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करा, क्रेडिटर्स अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई, तो क्रेडिटर्स को तो कर देंगे क्रेडिट। तो डेबिट किसको करे, ये तो सस्पेंस है। वन साइडेड एरर ऑफ ओमिशन में एक साइड सस्पेंस आएगा ही आएगा। वो रिलेटेड अकाउंट जो भी है, यदि उसको डेबिट करना था तो उसको डेबिट कर दो, नहीं करा तो क्रेडिट में सस्पेंस आ जाएगा। वो अकाउंट यदि क्रेडिट करना था तो क्रेडिट कर दो, डेबिट में सस्पेंस आ जाएगा, बराबर। पेड टू मेला बाबू वेयर ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन मेले बाबू के अकाउंट में। तो मेले बाबू से हमने कोई डील करी थी, मेले बाबू को अपन ने अमाउंट पेड करा था और मेले बाबू के अकाउंट में एंट्री नहीं करी, ठीक है ना। तो अपन ने अमाउंट पेड टू मेले बाबू, तो एंट्री क्या करेंगे, मेले बाबू को डेबिट कर देंगे और केस को क्रेडिट करेंगे। तो मेरे बाबू को अपने को डेबिट करना था, अपन ने मेले बाबू के अकाउंट में डेबिट ही नहीं करा, कोई बात नहीं, मेरे बाबू को अभी डेबिट कर देते हैं, है ना। तो मेला बाबू क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, बराबर। मेला बाबू अकाउंट दिया तो सस्पेंस अकाउंट, क्लियर। चलो आगे, रिसीव्ड फ्रॉम मेरा बच्चा, मेरे बच्चे से अमाउंट लिखी हुआ था, तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट दिया टू मेरा बच्चा, तो मेरे बच्चे के अकाउंट को क्रेडिट करना था, मेरे बच्चे के अकाउंट में एंट्री नहीं करी, ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन मेरा बच्चा अकाउंट, है ना। तो अमाउंट रिसीव्ड हुआ था तो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट दिया टू मेरा बच्चा। अब मेरे बच्चे को क्रेडिट करना था, नहीं करा, कोई बात नहीं, अभी मेरे बच्चे को क्रेडिट कर देते हैं। तो मेरे बच्चे को तो अपन कर देंगे क्रेडिट, तो डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को, बराबर है। चल आगे कंटिन्यू करते हैं। मशीनरी परचेज वेयर ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन मशीनरी अकाउंट। तो अपन ने मशीनरी परचेज करी थी, तो एंट्री में मशीनरी अकाउंट डेबिट होना था, और वो कह रहे हैं कि मशीनरी अकाउंट में एंट्री नहीं करी, तो कहना अब कर दो। तो मशीनरी अकाउंट को क्या करना था, डेबिट, नहीं करा, अब कर देते हैं। मशीनरी अकाउंट दिया टू सस्पेंस अकाउंट, बराबर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी परचेज वेयर ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन क्रेडिटर्स अकाउंट। तो अपन ने मशीनरी परचेज करी थी, एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट दिया टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और वो कह रहे हैं क्रेडिटर्स के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा, ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्रेडिटर्स के अकाउंट को अपने को क्या करना था, क्रेडिट नहीं करा, तो अब कर देते हैं। तो क्रेडिटर्स को तो कर देंगे क्रेडिट, तो डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट दिया टू क्रेडिटर्स अकाउंट, बराबर। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी नॉट येट एंटर्ड इन डेप्रिसिएशन अकाउंट, नॉट येट एंटर्ड नहीं लिखा, समझ रहे हैं ना। तो नॉट येट एंटर्ड इन डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो जब भी कोई मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू मशीनरी अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को अपने को क्या करना था, डेबिट, और ये कह रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट में
एंट्री नहीं करी, डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई है, सिंगल अकाउंट की एरर है, तो कोई बात नहीं, अब कर देते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करना है, डेबिट नहीं करा, अब कर दो। डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया तो क्रेडिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी नॉट रिकॉर्डेड इन मशीनरी अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड इन मशीनरी अकाउंट, बराबर है। तो अपन ने अभी एंट्री करी, डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू मशीनरी, मशीनरी को क्रेडिट करना था, नहीं करा, कछु बात नहीं, अभी कर देते हैं। तो मशीनरी अकाउंट को तो कर देंगे क्रेडिट, तो डेबिट किसको करेंगे, दैट्स ऑल, सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, बेड डेट्स नॉट येट एंटर्ड इन बेड डेट्स अकाउंट। तो जब भी कोई अमाउंट बेड डेट्स होता है तो अपन एंट्री करते हैं बेड डेट्स अकाउंट दिया टू डेटर्स, तो बेड डेट्स अकाउंट को करते हैं डेबिट और डेटर्स को करते हैं क्रेडिट। तो बेड डेट्स की एंट्री बेड डेट्स अकाउंट में नहीं हुई है, नॉट एंटर्ड इन बेड डेट्स अकाउंट, कोई बात नहीं, बेड डेट्स को डेबिट करना था, नहीं करा, तो अब कर देते हैं। बेड डेट्स अकाउंट दिया तो क्रेडिट किसको करे, सस्पेंस अकाउंट, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, बेड डेट्स बट नॉट एंटर्ड इन डेटर्स अकाउंट, सेम पॉइंट है। अब वो कह रहा है कि डेटर्स अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई, एंट्री नहीं हुई, तो एंट्री होगी बेड डेट टू डेटर्स, तो डेटर्स को करना था क्रेडिट, डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट नहीं करा, क्या ना, अब कर दो। तो डेटर्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, तो डेबिट सस्पेंस अकाउंट, करेक्ट एंट्री हो गई, रेक्टिफाई एंट्री हो गई, सस्पेंस अकाउंट दिया टू डेटर्स। आ गई बात क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड ऑफ फर्नीचर ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन फर्नीचर अकाउंट। जब भी हम कोई फर्नीचर सेल करते हैं तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट दिया, डेटर्स अकाउंट दिया टू फर्नीचर, मतलब फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट होगा, तो फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना था, और ये कह रहे हैं फर्नीचर अकाउंट में ओमिट हो गया, रिकॉर्ड नहीं हुआ ट्रांजैक्शन, तो फर्नीचर को तो करना था क्रेडिट, नहीं करा, कोई बात नहीं, अभी कर दो दादा, क्या फर्क पड़ गया भैया, भूल गए थे, अरे भूल गए थे भैया, क्या फांसी पे चढ़ाओगे क्या, फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट नहीं करा, तो क्या अब कर देते, तो फर्नीचर अकाउंट को तो कर देंगे क्रेडिट, तो डेबिट सस्पेंस, बराबर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, पेड रेंट वेयर ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन रेंट अकाउंट। तो जब भी हम रेंट पेड करते हैं तो एंट्री करते हैं रेंट अकाउंट ईयर टू केस। अब केस में तो एंट्री हो ही गई होगी, वो केवल कह रहे हैं कि रेंट अकाउंट में नहीं हुई है, कोई बात नहीं, रेंट अकाउंट में आज डेबिट कर देते हैं, रेंट अकाउंट को डेबिट करना था, नहीं करा, अभी कर देते हैं, तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट ईयर, तो क्रेडिट सस्पेंस, बराबर। तो यहां तक एरर ऑफ ओमिशन की अपनी बात कंप्लीट होती है। एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीटली एरर ऑफ ओमिशन प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो अपन उसकी एंट्री कर देते थे, पूरी एंट्री। पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन में टू साइडेड एंट्री हो गई है, केवल लेजर पोस्टिंग नहीं हुई रिलेटेड लेजर्स के अंतर्गत, तो केवल पोस्टिंग करना है रिलेटेड लेजर्स में। वन साइडेड एरर ऑफ ओमिशन है पोस्टिंग की, तो अपन ने अभी देखा एक साइड सस्पेंस आएगा ही आएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एरर में अपन ने बात कर ली है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन कंप्लीट तरीके से फुल डिटेल में। अब अपन नंबर 3 पे आते हैं, एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन के अंतर्गत कौन सी एरर आएगी, सबसे मेजर पॉइंट अपने सामने यही आता है। तो यार ये बहुत बड़ा बंच है, एरर ऑफ कमीशन का एक बहुत बड़ा बेंच है, इसमें ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, यूं भी है ना। तो आपको मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, वो जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट जो है वो एरर ऑफ कमीशन ही है, बराबर। नंबर 1 रॉन्ग अमाउंट,
किसी अकाउंट में फिगर गलत लिखा गया, तो वो जो एरर हुई है वो एरर ऑफ कमीशन है। रॉन्ग टोटलिंग, किसी अकाउंट की टोटल करते समय गलती से रॉन्ग टोटल लग गई, तो वो एरर ऑफ कमीशन है। रॉन्ग बैलेंसिंग, किसी अकाउंट की बैलेंसिंग करते समय उसकी टोटल गलत लग गई, तो वो एरर ऑफ कमीशन है। किसी अकाउंट में फिगर रिकॉर्ड करने की जगह दूसरे अकाउंट में फिगर रिकॉर्ड कर दिया, तो रॉन्ग अकाउंट, एरर ऑफ कमीशन है। पर यहां ध्यान रखना, रॉन्ग अकाउंट सेम नेचर का होना चाहिए, सेम नेचर का होना चाहिए, ठीक है ना। अपन ने नंबर 1 बात करी थी एरर ऑफ प्रिंसिपल की, तो गुड्स परचेज डेबिटेड इन मशीनरी अकाउंट, तो फिर परचेज जो है ट्रेडिंग पेनल का आइटम है और मशीनरी जो है वो बैलेंस शीट का आइटम है, मतलब आपने रेवेन्यू आइटम को कैपिटल कंसीडर कर लिया है, तो वो हो गई एरर ऑफ प्रिंसिपल, है ना। अब यहां पे सेम नेचर का अकाउंट होना चाहिए, मतलब या तो वो बैलेंस शीट से रिलेटेड अकाउंट होगा या वो ट्रेडिंग पेनल से रिलेटेड अकाउंट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने वेजेस पेड करी, तो गलती से मैंने वेजेस की जगह सैलरी अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो वेजेस पेड डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, तो भैया वेजेस भी ट्रेडिंग पेनल का आइटम है, सैलरी भी ट्रेडिंग पेनल का आइटम है, वेजेस को डेबिट करने की जगह सैलरी को डेबिट कर दिया, तो फिर वो एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं काउंट होगी, वो एरर ऑफ कमीशन काउंट होगी, बराबर है। मशीनरी परचेज करी, तो करेक्ट एंट्री है मशीनरी अकाउंट ईयर टू केस, मैंने बाय मिस्टेक फर्नीचर अकाउंट ईयर टू केस कर दिया, तब चूंकि मशीन भी बैलेंस शीट से रिलेटेड है और फर्नीचर भी बैलेंस शीट से रिलेटेड है, तो फिर वो एरर ऑफ प्रिंसिपल काउंट नहीं होगी, वो एरर ऑफ कमीशन काउंट होगी, ठीक है। तो रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग अकाउंट सेम नेचर का, या तो बैलेंस शीट वाला होगा या ट्रेडिंग पेनल वाला होगा। यदि बैलेंस शीट की जगह पे ट्रेडिंग पेनल का अकाउंट कंसीडर कर लिया है या ट्रेडिंग पेनल की जगह पे बैलेंस शीट का अकाउंट कंसीडर कर लिया है, तो फिर वो एरर ऑफ प्रिंसिपल काउंट होगी, समझ गए। तो रॉन्ग टोटल, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, किसी अकाउंट को डेबिट करना था डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, किसी अकाउंट को क्रेडिट करना था क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, तो वो एरर ऑफ कमीशन है। अब हो सकता है दो मिस्टेक एक साथ हो जाए, अभी अपन ने यहाँ एक की बात करी, अमाउंट गलत हो सकता है, अकाउंट गलत हो सकता है, साइड गलत हो सकती है, अब यहाँ दो मिस्टेक भी कंबाइंड हो सकती है। रॉन्ग अमाउंट एंड अकाउंट, गलत अकाउंट में गलत अमाउंट रिकॉर्ड हो गया, रॉन्ग अमाउंट एंड अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट एंड साइड, गलत अमाउंट गलत साइड रिकॉर्ड हो गया, रॉन्ग अकाउंट एंड साइड, और तीनों मिस्टेक भी एक साथ हो सकती है, अमाउंट भी गलत, अकाउंट भी गलत, साइड भी गलत, तो रॉन्ग अकाउंट, अमाउंट एंड साइड, बराबर है। तो ये करीब करीब 8 पॉइंट्स हैं, ये 8 पॉइंट्स जो है एरर ऑफ कमीशन के एग्जांपल है, ये 8 पॉइंट्स जो है वो एरर ऑफ कमीशन है। रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट और अकाउंट, अमाउंट और साइड, अकाउंट और साइड, अमाउंट, अकाउंट एंड साइड, तीनों मिस्टेक भी एक एंट्री में हो सकती है। ऐसे बड़े वाले भी लोग होते हैं जो 3 गलतियां एक साथ कर देते हैं, अमाउंट भी रॉन्ग, अकाउंट भी रॉन्ग और साइड भी रॉन्ग, बराबर है। चलो अब इसकी अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, आपको बात और अच्छी तरह से क्लियर होगी। मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, इसी एग्जांपल में ये 8 पॉइंट आपके सामने कंसीडर करूंगा 1 by 1। गुड्स परचेज ₹1000, परचेज गुड्स वर्थ ₹1000, डेबिटेड इन परचेज अकाउंट ₹100। ये पहला पॉइंट हो गया कि भाई परचेज अकाउंट
में 1000 रुपीज से एंट्री करना थी, मैंने परचेस अकाउंट में 100 रुपीज से एंट्री कर दी। मतलब अकाउंट करेक्ट है, साइड भी करेक्ट है, परचेस अकाउंट में ही रिकॉर्ड करा है, डेबिट में ही रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन अमाउंट 1000 की जगह 100 रुपीज रिकॉर्ड हो गया, तो ये हो गया रॉन्ग अमाउंट। तो ईमानदारी से बताओ, गुड्स परचेज करा तो परचेस अकाउंट को क्या करना था, अपने परचेस अकाउंट को पकड़ के चल रहा है। ये 8 पॉइंट में परचेस अकाउंट के थ्रू आपसे डिस्कस करूंगा। तो परचेस अकाउंट को 1000 रुपीज से डेबिट करना था, बराबर है। क्या आपने परचेस अकाउंट को डेबिट करा तो क्या बराबर करा, परचेस को करा वो भी डेबिट ही करा है। क्या 1000 से करा तो नहीं यार, 1000 की जगह परचेस अकाउंट में डेबिट होगा 100 रुपीज, तो कहना ये तो गलती है, ठीक है। तो परचेस अकाउंट में अपन ने 1000 की जगह 100 रुपीज डेबिट करा, मतलब अंडर रिकॉर्डेड है। परचेस अकाउंट में डेबिट 900 रुपीज कम हुआ, तो कोई बात नहीं, परचेस अकाउंट में डेबिट में 900 कम रिकॉर्ड हुआ ना, तो परचेस अकाउंट को 900 से और डेबिट कर दो। तो ये एंट्री हो गई, परचेस अकाउंट दिया 900, परचेस अकाउंट का डेबिट में 900 कम है, तो रिकॉर्ड कर दिए। यहां पॉइंट हो जाएगा सिंगल साइडेड एरर। तो सिंगल अकाउंट की एरर है तो अपोजिट साइड सस्पेंस, खत्म बात। सिंगल अकाउंट की जब भी एरर होगी तो अपोजिट साइड सस्पेंस आएगा ही आएगा, बराबर है। चलो सेम पॉइंट, इसी पॉइंट को मैं इन 3 तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकता था, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था, आपको घुमा के कंफ्यूज कर सकता था। इन सारे पॉइंट का सेम मतलब है जो भी अपन ने करा है। अभी अपन ने करा परचेज गुड्स ₹1000 एंटर्ड इन परचेस अकाउंट 100, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट होता है, परचेस अकाउंट के डेबिट में 1000 की जगह 100 रुपीज रिकॉर्ड हुआ है, मतलब 900 कम रिकॉर्ड हुआ, सीधी सी बात हो गई। अगर ये पॉइंट ऐसा लिखा हो परचेस अकाउंट, परचेस बुक, अकाउंट और बुक दोनों का मतलब सेम ही होगा, क्योंकि परचेस अकाउंट की टोटल और परचेस बुक की टोटल परचेस अकाउंट में ही जाती है, ठीक है। तो परचेस अकाउंट और परचेस बुक अंडर टोटल, परचेस अकाउंट में या परचेस बुक में टोटल कम लगी 900 से, बात वही हो गई। अंडर कास्ट, बात वही हो गई। अंडर बैलेंस, परचेस अकाउंट की बैलेंसिंग कर रहे थे साल के एंड में, तो अपन ने उस अकाउंट का बैलेंस कम कैलकुलेट करा, मतलब वही सेम पॉइंट हो गया। रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग। भाई अमाउंट ही गलत है ना, तो अमाउंट गलत हो सकता है रिकॉर्ड करते समय, हो सकता है टोटलिंग करते समय, हो सकता है बैलेंसिंग करते समय, कहीं ना कहीं अमाउंट की मिस्टेक हुई है। अब अमाउंट की मिस्टेक 2 तरीके से देख सकते हैं अपन, या तो कम रिकॉर्ड हुआ होगा या ओवर रिकॉर्डेड होगा, ज्यादा रिकॉर्ड हो गया होगा। तो पहले अपन ने बात करी है शुरू के फर्स्ट 3 पॉइंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग। परचेस अकाउंट में 900 कम रिकॉर्ड हुआ, अंडर रिकॉर्डेड है, तो परचेस अकाउंट को अपन डेबिट करते हैं। अपन ने परचेस अकाउंट में 900 कम डेबिट करे, तो कहना अभी 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 करो और डेबिट, बराबर है। तो क्रेडिट किसको करें, सिंगल साइडेड, सिंगल अकाउंट की एरर है। परचेस अकाउंट में डेबिट में कम फिगर रिकॉर्ड हुआ, परचेस अकाउंट के डेबिट साइड की टोटल कम लग गई, परचेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस कम निकल गया। तीनों का मतलब है कि परचेस अकाउंट में डेबिट में 900 कम रिकॉर्ड हुआ, ठीक है ना, और रिकॉर्ड कर दो, तो अपोजिट साइड आ जाएगा सस्पेंस, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट पॉइंट भी तो हो सकता है भैया कि उस रिलेटेड अकाउंट में ओवर रिकॉर्डेड हो जाए, ओवर टोटल हो जाए, ओवर बैलेंसिंग हो जाए, बराबर। देखो परचेस गुड्स ₹1000 डेबिटेड टू परचेस अकाउंट 10,000, तो परचेस गुड्स करा था 1000 का, तो परचेस अकाउंट के डेबिट में 1000 लिखना था। हाँ यार गलती हो गई, 10,000 रिकॉर्ड हो गया परचेस अकाउंट में, तो परचेस अकाउंट में 1000 की जगह 10,000 रुपीज डेबिट हो गया है। परचेस अकाउंट में डेबिट में 1000 की जगह 10,000 रिकॉर्ड हो गया है, ओवर रिकॉर्डेड है। तो भाई कितना ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, कितना ओवर रिकॉर्ड हो गया,
तो 9000 से, इसका मतलब परचेस अकाउंट के डेबिट में 9000 ओवर रिकॉर्डेड है, ओवर टोटल्ड हो सकती है, ओवर बैलेंस हो सकता है, और परचेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ही होता है। तो परचेस के डेबिट में 9000 ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, तो परचेस को तो 9000 से कर देंगे क्रेडिट, परचेस को 9000 से कर देंगे क्रेडिट। अब सिंगल साइडेड सिंगल अकाउंट की एरर है, तो डेबिट में सस्पेंस आ जाएगा, बराबर है। ऐसा भी तो हो सकता था, परचेस अकाउंट की टोटलिंग ज्यादा लग गई, परचेस अकाउंट का बैलेंस ज्यादा निकल गया, ये जस्ट इसका अपोजिट पॉइंट। तीनों का मतलब एक ही, ओवर रिकॉर्डेड, या तो डायरेक्ट फिगर ओवर रिकॉर्ड हो गया, या टोटल ओवर हो गई हो, या बैलेंस करते समय परचेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ओवर बैलेंस्ड हो गया, ज्यादा फिगर रिकॉर्ड हो गया। तो भैया परचेस अकाउंट में डेबिट में कुल मिलाकर ज्यादा फिगर रिकॉर्ड हो गया है, प्राइमरी लेवल पे रिकॉर्ड हो गया, टोटलिंग करते समय हो गया, या बैलेंसिंग करते समय, कुल मिलाकर परचेस अकाउंट में 9000 डेबिट ज्यादा हो गया है, तो परचेस को 9000 से कर देंगे क्रेडिट, तो डेबिट किसको, बराबर समझ गए, सस्पेंस को। तो अभी मैंने फर्स्ट 3 पॉइंट डिस्कस करा है आपसे, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटलिंग और रॉन्ग बैलेंसिंग, इन तीनों का सेम इफेक्ट होता है, या तो रिलेटेड अकाउंट में अंडर फिगर रिकॉर्ड हुआ है, अंडर बैलेंस्ड हुआ है, या अंडर टोटलिंग हुई है, तो वो अकाउंट डेबिट होता है तो उसको ओवर डेबिट कर दो, और ओवर रिकॉर्ड हो गया है, ओवर टोटल हो गई है, ओवर बैलेंसिंग हो गई है, तो वो अकाउंट डेबिट होता है तो उसको कर दो क्रेडिट, अपोजिट साइड सस्पेंस आना ही है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 पॉइंट सबको समझ में आ गया, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटलिंग एंड रॉन्ग बैलेंसिंग, क्लियर। ये सेम पॉइंट है जो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, परचेज अकाउंट और परचेज बुक, अकाउंट और बुक दोनों सेम होगा, है ना, क्योंकि परचेज बुक की टोटल सीधी सीधी परचेज अकाउंट में जाती है, यदि परचेज बुक की टोटल रॉन्ग है तो परचेज अकाउंट भी रॉन्ग होगा, कुल मिलाकर बुक का टोटल इफेक्ट जाएगा अकाउंट पे। ओवर टोटल, ओवर कास्टिंग या ओवर बैलेंसिंग, तो परचेज अकाउंट में 9000 ओवर रिकॉर्ड होगा, तो परचेज अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, बराबर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब गुड्स परचेस वर्थ ₹1000, गुड्स परचेस करा 1000 से, एंटर्ड एज 100, नॉट एंटर्ड इन परचेस अकाउंट लिखा, एंटर्ड एज 100 मतलब परचेस हुई थी 1000 की, लेकिन परचेस की प्राइमरी लेवल पे एंट्री ही 100 रुपए से हुई, तो क्या यार एंट्री तो 1000 से करना थी, तो क्या परचेस की पूरी एंट्री 100 रुपए से हुई, तो भैया परचेस अकाउंट दिया टू क्रेडिटर्स, केस से रिलेटेड एरर नहीं होती है, तो परचेस अकाउंट दिया टू क्रेडिटर्स 1000 करना था, नहीं यार वो एंट्री 100 रुपए से ही कर पाए, मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, तो क्या आपने वो एंट्री कम से रिकॉर्ड करी या ज्यादा से रिकॉर्ड करी, तो क्या कम से रिकॉर्ड करी, 900 रुपीस कम से वो एंट्री पास हुई है, तो सेम एंट्री रिपीट कर दो 900 से। अब यहां किसी सिंगल अकाउंट की एरर नहीं, यहां प्राइमरी लेवल पे एंट्री की एरर है, परचेस की एंट्री करना थी, परचेस टू क्रेडिटर्स 1000, हमने वही एंट्री 100 रुपीस से कर दी, हमने परचेस की एंट्री परचेस टू क्रेडिटर्स 900 कम से करी, तो सेम एंट्री 900 से और कर दो, बराबर है। ऐसा भी हो सकता है कि एंट्री ज्यादा से हो गई हो, गुड्स परचेस 1000, एंटर्ड एज 10000, तो यार परचेस टू क्रेडिटर्स एंट्री करना थी 1000 से, परचेस अकाउंट दिया टू क्रेडिटर अकाउंट एंट्री करना थी 1000 से, और ये एंट्री कर दी सारी 10000 से, तो क्या 9000 से एंट्री ज्यादा उससे हो गई, तो 9000 से उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, तो एंट्री 9000 से ज्यादा हो गई परचेस टू क्रेडिटर्स, तो अब क्रेडिटर्स में भी 9000 क्रेडिट ज्यादा होगा, परचेस में भी 9000 डेबिट ज्यादा होगा, तो अपन दोनों अकाउंट को रिवर्स कर दो, एंट्री हो जाएगी
क्रेडिटर्स अकाउंट दिया टू परचेस अकाउंट 9,000 बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, परचेस गुड्स वर्थ ₹1,000 wrongly debited to sales account ₹1,000। तो हम यहां फोर्थ पॉइंट आ गया, अमाउंट 1,000 ही है, परचेस को डेबिट करना था, अपन ने सेल्स अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो साइड भी करेक्ट है, अमाउंट भी करेक्ट है, अकाउंट गलत हो गया। डेबिट करना था किसको? परचेस को, रॉन्ग अकाउंट। तो गुड्स परचेस करा था तो परचेस को 1,000 से डेबिट करना था, जल्दी में बाय मिस्टेक हमने सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो क्या परचेस को डेबिट करना था भैया? तो क्या गलती से सेल्स अकाउंट में डेबिट हो गया है? कोई बात नहीं, ईमानदारी से बताओ परचेस को क्या करना था? तो डेबिट करना था, तो अब कर दो। परचेस अकाउंट दिया, गलती से किसको डेबिट कर दिया था? सेल्स को, तो सेल्स को कर दो क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट भी करेक्ट हो जाएगा। परचेस में डेबिट करना था, नहीं करा तो अब डेबिट कर दिया, गलती से बाय मिस्टेक सेल्स अकाउंट में डेबिट हो गया था, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बराबर है। अब रॉन्ग साइड, फिफ्थ पॉइंट, गुड्स परचेस 1,000 रॉन्गली क्रेडिटेड इन परचेस अकाउंट। तो क्या गुड्स परचेस करा था तो एंट्री तो आपने करी थी परचेस टू कैश या परचेस टू क्रेडिटर, तो परचेस अकाउंट का डेबिट में पोस्टिंग करना थी। अरे यार पूछो मत, दिमाग खराब हो गया था साला, जल्दी में परचेस अकाउंट में क्रेडिट में पोस्टिंग कर दी। तो परचेस अकाउंट को करना था डेबिट और परचेस अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, केवल परचेस अकाउंट की मिस्टेक है। तो ईमानदारी से बताओ परचेस अकाउंट को क्या करना था? डेबिट। कितने से करना था? 1,000 से। कोई बात नहीं, परचेस अकाउंट को अभी 1,000 से डेबिट करेंगे, अभी करेंगे हम। तो आपने कर क्या दिया था? तो गलती से परचेस अकाउंट में क्रेडिट कर दिए थे, तो क्या वो जो गलती से 1,000 क्रेडिट हो गए परचेस अकाउंट में, उसको भी तो रेक्टिफाई करने के लिए उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। तो परचेस अकाउंट में 1,000 डेबिट करना थे, नहीं करे तो वो 1,000 तो डेबिट करना ही है। जो गलती से परचेस अकाउंट में बाय मिस्टेक क्रेडिट हो गए थे, वो परचेस को भी अपन यहाँ पे डेबिट करेंगे। इसका मतलब परचेस अकाउंट ओवरऑल डेबिट होगा 1,000 प्लस 1,000। 1,000 से जो डेबिट करना था नहीं करा, तो वो 1,000 से तो डेबिट करेंगे। और जो गलती से बाय मिस्टेक परचेस अकाउंट में क्रेडिट हो गए थे 1,000, वो 1,000 को भी तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा 1 + 1 2,000 से, बराबर है। तो क्रेडिट किसको करें? तो कहना यही तो सस्पेंस है, ठीक है। तो एक पॉइंट मेरा हमेशा ध्यान रखना बेटा, कभी कोई फिगर किसी अकाउंट में अपोजिट साइड रिकॉर्ड हो जाए, कभी कोई फिगर किसी अकाउंट में अपोजिट साइड रिकॉर्ड हो गया है, तो उस अकाउंट में डबल अमाउंट से डिफरेंस आएगा, उस अकाउंट में डबल अमाउंट से डिफरेंस आएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में इन सभी टॉपिक्स में आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। कभी भी कोई अमाउंट किसी अकाउंट में अपोजिट साइड रिकॉर्ड हो गया है, तो उस अकाउंट पे डबल अमाउंट से डिफरेंस आएगा। इसका मतलब अमाउंट डबल कर देंगे हम, क्लियर। सपोज करो कि मेरे को मिस्टर आकाश को 10,000 का पेमेंट करना था, वो आने वाले हैं, मेरे को कहीं काम से जाना था, तो मैं मेरे बालक को दुकान पे बिठा के गया, मैंने कहा बेटा बाबूजी आएंगे, उनको 10,000 पेमेंट कर देना। अब वो बाबूजी आए बिल्कुल अकड़ते हुए, तेरा बाबूजी कुछ कह गया क्या? अब वो छोरा घबरा गया, डर गया उनकी बोलने की स्टाइल से। उन्होंने कहा बोल गए, हिसाब उनको भी नहीं मालूम था, तो क्या बोल गए? तो कि वो बाबूजी आएंगे तो 10,000 ले लेना, दादा आएंगे तो उनसे 10,000 ले लेना। तो अब शर्मा जी उल्टे 10,000 दे के चले गए। एक्चुअल में शर्मा जी को पेमेंट करना था 10,000 का, जबकि पेमेंट करा नहीं, उल्टा उनसे क्या कर लिया? रिसीव कर लिया। उनको भी ध्यान नहीं था साहब। शाम को उनकी बत्ती जली, अरे यार वो, मैंने कहा क्या हुआ? तो क्या तुम्हारे छोरे ने मेरे को पेमेंट करने के लिए क्या उल्टा मेरे से ले लिया 10,000 रुपए? तुमने कहा यार वो गलती हो गई, उससे बच्चा है। तो उस गलती को सुधारने के लिए मेरे को शर्मा जी को कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा?
जो 10,000 पेड करना था वो तो मेरे को करना ही है, और जो गलती से शर्मा जी से 10,000 मेरे बालक ने रिसीव कर लिए थे वो भी तो मेरे को उनको रिवर्स करना पड़ेगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा। मतलब मेरे को उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए शर्मा जी को 10 + 10 20 पेमेंट करना पड़ेगा। जो 10 पेड करना था वो तो करना ही है, और जो बाय एरर मेरे बालक ने रिसीव कर लिए थे वो भी मेरे को उनको अगेन वापस पेड करना पड़ेगा। मतलब टोटल पेमेंट करना पड़ेगा 10 + 10 20,000 का, जब शर्मा जी की आत्मा को शांति मिलेगी। बराबर है? बात क्लियर हो गई? तो फिर से रिपीट कर रहा हूं जल्दी से। कोई अमाउंट किसी अकाउंट में अपोजिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा तो डबल अमाउंट से डिफरेंस आएगा। आज इस लेक्चर में अपन यहीं तक बात कर रहे हैं, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अलविदा।